एक दर्जी था। वह कपड़ा काटता था और उसके 4-5 स्टाफ रहता था। वे सिलाई करते। एक दिन सोया हुआ था वह, तो सपना देखता है कि मेरी मृत्यु हो गई और परिवार के लोग, समाज के लोग मुझे शमशान घाट में ले जाकर दफना दिए हैं। रात में यमदूत आते हैं कि तुमने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है, उसका लेखा जोखा करने के लिए। तो उसको आवाज देता है उस दर्जी को, उठो, हम लोग आए हैं, तुमने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, उसका ब्यौरा तुम दो। जब वे आंख खोलते हैं तो शमशान घाट में चारों तरफ छोटी छोटी झंडियां लगी हुई थी। वह दर्जी यमदूते से पूछता है, क्या ये सारी झंडियां मेरे स्वागत के लिए लगाई गई हैं? यमदूतों ने कहा, भले आदमी, ये तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं, तुमने जितने कपड़े की चोरी किए हैं कपड़े काटते समय, उन्हीं सब की ये झंडी है और इतने जन्म तक तुमको इस पाप का दुख भोगना पड़ेगा। वह दर्जी सुनकर बहुत रोने लगता है। ये तो अनगिनत झंडियां हैं और इतने जन्म तक मुझे पाप दुख भोगना पड़ेगा। बहुत रोता है। मुझे क्षमा कर दो, मेरी अज्ञानता के कारण मैं रोज कपड़े की चोरी करता था, मुझे पता ही नहीं था कितना फल, इतना दुख भी भोगना पड़ता है। जैसा ही वो रोने लगा, नींद खुल जाती है और उठ के रात में ही अपने बिस्तर से उठकर मन ही मन चिंतन करता है, सचमुच मैं रोज जब कपड़े काटने के लिए जाता हूँ तो रोज मैं कपड़े की चोरी करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। और आज तो साक्षात यमदूत ने मुझे वो सारी झंडियाँ दिखा दी जितना जीवन में मैंने कपड़े की चोरी की है। सुबह होती है, नहा धोकर अपने दुकान में जाते हैं तो अपने जो 4-5 स्टाफ थे उन लोगों को सचेत कर देते हैं, बता देते हैं कि सपना के बारे में पूरा नहीं बताता है। वो बताता है, यदि कोई तुम लोग देखो मुझे कपड़े काटते, चोरी करते, तो तुम लोग कहना उस्ताद झंडी, तो मैं कपड़े नहीं चुराऊंगा, कपड़े को सही तरीका से काटूंगा। उसके स्टाफ लोग ने पूछा, उस्ताद जी इसका रहस्य क्या है, झंडी का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा, अरे चुप रहो, बस इतना तुम कह दो, मैं कपड़े की चोरी नहीं करूंगा। 6-7 महीने 8 महीने तक बहुत ईमानदारी से काम करता, किसी के कपड़े की चोरी नहीं करता था। बहुत दिनों बाद 8-9 महीने बाद एक विदेशी कपड़ा आता है, बहुत चमकता हुआ, बहुत कीमती, बहुत सुंदर कपड़ा। ऐसा कपड़ा तो दर्जी कभी देखा नहीं था। जिधर 4-5 जो स्टाफ थे सिलाई कर रहे थे, उधर वो पीछे कर लिया और कपड़े को काट रहा है। उसके सारे स्टाफ लोग समझ गए कि आज तो उस्ताद जी लगता है कपड़े की चोरी कर रहा है। तो एक स्टाफ कहता, उस्ताद झंडी, वो काहे को सुने, सुनता ही नहीं, कपड़े काट ही रहा है। फिर दूसरा कहता, उस्ताद झंडी, फिर भी नहीं सुनता, सुनकर भी नहीं सुनता और काटे जा रहा है। तीसरा ने कहा उस्ताद झंडी, चौथा ने कहा उस्ताद झंडी, फिर भी वो काटता रहा और सुनता ही नहीं। तब सब के सब एक साथ मिलकर चिल्लाने लगता है, उस्ताद झंडी, उस्ताद झंडी। मुड़ कर देखता है, चुप करो,
बेवकूफो, अरे इतने झंडियां शमशान घाट में लगी थी, एक झंडी और लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? चुप करो तुम लोग। तब अपने सपने के बारे में बताता है। आदमी संकल्प करता है कब तक? जब तक वो लोभ करने की, वो चोरी करने के निमित्त नहीं मिल जाता है, तब तक वह अपने संकल्प में दृढ़ रहता है। जैसे ही वो निमित्त आता है, फिर आदमी की गलत आदतें वही ले जाती है। चोर आदमी तब तक सदाचारी रहता है जब तक उसे चोरी करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ही बेशकीमती कपड़ा आया, इतने वो प्रायश्चित किया था, रोया था, सारी बातें भूल गई, फिर से चोरी करने लग गया। आदमी की ये गलत आदतें वही फिर से ले जाता है जहां से वो बचना चाहता है। कोई शराबी आदमी है, कितने बार वह संकल्प करता है कि अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। कोई जुआड़ी है, कितने बार संकल्प करता है अब से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, क्योंकि जुए का परिणाम मैं देख चुका। कितने घर में दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई। युधिष्ठिर जैसा जुआड़ी तो आज तक संसार में ही नहीं हुआ है लगता है। कोई जुआ खेलने वाला व्यक्ति तो अपना धन ही हारता है, लेकिन युधिष्ठिर क्या क्या हार गए? अपने राज का धन दौलत सब कुछ जुआ में हार गए। अपने भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए, अपनी पत्नी को भी हार गए। द्रौपदी को जब सभा में लाई गई, द्रौपदी ने पूछा मेरे पतिदेव पहले अपने हारे थे कि मुझे? जुए में पहले स्वयं को लगाए थे कि मुझे लगाए थे? तो लोगों ने कहा कि युधिष्ठिर पहले स्वयं को लगाए, तब तुम्हें दांव पर लगाए। द्रौपदी कहती जो पहले से ही हार गया है, फिर उसको तो दूसरे को जुआ में लगाने के उपाय नहीं है, वह कैसे मुझे जुआ में लगा सकता है? द्रौपदी के बहुत कहने पर राजा धृतराष्ट्र उससे दास्ता से मुक्त कर देते हैं सभी को। सभी चल देते हैं वहां से। दुशासन दौड़े दौड़े, दुर्योधन कर्ण शकुनी जहां कमरे में बैठे थे बातचीत कर रहे थे, वहां दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं इतनी मेहनत से हमने छल कपट करके युधिष्ठिर का राज का सब हड़प लिया था, ये बुढ़ऊ तो सब पानी सब एक कर दिया, सब पानी में मिला दिया, सब उनको वापिस कर दिया। दुर्योधन गुस्सा से आता है, फिर अपने पिताजी से कहता है पिताजी आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? इतना हम दांव पेच करके छल कपट करके सब कुछ उसका हड़प लिए थे और आपने फिर से उसे लौटा दिया। बहुत कहने पर धृतराष्ट्र फिर आदेश देते हैं अभी पांचों पांडव पूरे घर नहीं पहुंचे होंगे, जाओ बीच रास्ते से फिर से लौटा कर ले आओ, कहना कि राजा धृतराष्ट्र फिर से जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिए हैं। युधिष्ठिर को बात उनके दूत कहते हैं, तो युधिष्ठिर वही जो मैंने कहा आदमी की गलत आदतें वही खींच के ले जाती है जहां से वह बचना चाहता है। युधिष्ठिर कहता है मुझे जुआ खेलने में कोई रस नहीं है, लेकिन कोई जुआ खेलने के लिए मुझे निमंत्रण दे तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। अब ये जानना किस काम का कि सब कुछ हार गए थे, फिर खेले फिर हार गए। अब क्या किए? 12 वर्ष तक वनवास का संकट झेलना पड़ा। 1 वर्ष तक जो इतने राजा थे, सम्राट थे, उसको मुंह छुपा के अपने चेहरा छुपा करके राजा विराट के यहाँ 1 साल तक अज्ञातवास करना पड़ा। ऐसे ही आदमी कि ये जीवन में जो गलत आदतें हैं बड़ी सरलता से आ जाती है, लेकिन आने के बाद जिंदगी को बहुत कठिन बना देती है।
अच्छी आदतें बहुत कठिनाई से आती है, लेकिन आने के बाद जिंदगी को बहुत सरल बना देती है। थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि गलत आदतें बड़ी सरलता से आ जाती है। शराब पीना आदमी कैसे सीख जाता है? साथियों के साथ गए, वे लोग सारे के सारे पी रहे हैं, उन्हें कहता है तुम भी पियो थोड़ा। उनके साथ में वे भी पीने लगते हैं और पीते पीते ऐसी आदत बन गई, जब पत्नी घर में कहती है कि तुम ये शराब छोड़ दो, पति महोदय कहता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन शराब को नहीं छोड़ सकता। शराब के साथ में ही उसकी विवाह होना चाहिए था। नाहक में पत्नी आ गई उसके कि शराब की लत ऐसी लग गई कि अब कहता है तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन शराब को नहीं छोड़ सकता। अभी 1-1.5 महीना पहले एक साथी का फोन आया, बचपन के साथी जो पढ़ते थे साथ में। वे एक दिन मेरा YouTube में प्रवचन सुने तो मेरे पास फोन किए नंबर देख करके। नंबर तो था नहीं, उसी में नंबर डाला हुआ था, एडिट था, तो देखकर फोन किए कि साहब जी आप कहाँ हैं? मैं कहा मैं तो यहाँ बिहार में हूँ। तो कहे कि संगी साथियों के चक्कर में मेरी शराब पीने की आदत हो गई है। पत्नी समझाते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि शराब को छोड़ दूं, लेकिन ये छूट ही नहीं पाता है। जैसे संगी साथियों के साथ जाता हूँ फिर से पी लेता हूँ। जब घर में आता हूँ तो जब शराब की नशा उतर जाती है तो अपने छोटे छोटे बच्चे को देखकर मुझे बड़ी दया आती है कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे रहा हूँ। मेरी पत्नी बार बार मुझे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतने कमाते हो, घर में पैसा बचता ही नहीं, कमाते हो आधा तो ऐसे ही शराब में उड़ा देते हो, कुछ पैसा बचता है घर के खर्चे में चला। इतने दिन से काम कर रहे हो, 15,000 20,000 रुपए कमाते हो, लेकिन घर में फूटी कौड़ी नहीं, सब उसी में ही खत्म हो जाता है। जैसे कोई आदमी बाल्टी नीचे रख दे, ऊपर से टोटी खोले रहे और सोचता है कि वो बाल्टी भर जाए, बाल्टी में तला ही नहीं है। कितना भी पानी खोले रहो सब तले से ही बह जाएगा, बाल्टी कभी भरेगी नहीं। ऐसे ही हमारी जो आमदनी है, हमारी मेहनत की कमाई है, पैसे हैं, वे फिजूल चीज में, गलत चीजों में यदि वो जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो फिर कितना भी कमाओ घर में पैसा टिकेगा नहीं। ये गलत आदतें वैसे ही है जैसे कोई पर्व होता है ना, माताएं पीपल पेड़ में, बरगद पेड़ में वो रस्सी बांधती है। कौन से पर्व होता है? बट पूजा। तो उसमें इतने धागे लपेटे रहते, इतने धागे लपेटे रहते, पूरा लपेटते लपेटते बहुत मोटी हो जाती है रस्सी। उस रस्सी को कोई तोड़ना चाहे तो कोई तोड़ पाएगा नहीं, क्योंकि वो बांधते 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 बहुत मोटी हो गई है। ऐसी ही जब आदमी गुटखा बारंबार खाता है तो वो आदतें बहुत मजबूत हो रही है। शराब आदमी पी रहा है तो वो आदतें बहुत मजबूत हो रही है। आदमी झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलने की आदत बहुत मजबूत हो रही है। आदमी गलत करता है, जुआ खेलता है तो जुआ खेलने की आदत बहुत मजबूत हो रही है। वो जल्दी फिर टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। आदमी लोभ में आकर के क्या क्या करता है। हम लोग के साथ में एक बच्चा पढ़ता था, विकलांग था, 9-10 क्लास तक साथ में पढ़े, फिर एक क्लास में साथ फेल हो गए तो पीछे हो गए। तो एक बार वे बहुत उदास थे, कक्षा में बैठे थे, तो मैंने पूछा कि क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हो, आज तबीयत ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं तबीयत तो ठीक है, हम लोगों को महीने में विकलांग का जो पेंशन मिलता है, विकलांग का महीने में 400 या 500 ऐसे कुछ मिलता था, बहुत हुआ 2006-07 की बात है। तो वे जब गए थे सरपंच के यहाँ पहले, अब तो ये मोदी सरकार आए बहुत अच्छा कर दिए कि सबके अकाउंट में पैसा जाता है, वृद्धा पेंशन है अकाउंट में जाता है, विकलांग का जो है वे
पैसा अकाउंट में जाता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, रोजगार गारंटी का कार्य खुलता है, सब अकाउंट में ही जाता है। स्टूडेंट होते हैं, उसका जो स्कॉलरशिप है अकाउंट में ही जाता है। पहले वहां तो चढ़ा दिए हैं। देखो कई जगह देखो नेता लोग क्या करते हैं, कागज में नक्शा पास हो गया है कि अमुक रोड बन गई है, अमुक जगह तालाब खुद गई है, सब उसका नक्शा बन करके सब स्टाम्प पेपर तैयार होकर सरकार के यहाँ पहुंच गए। गांव में अभी तक वो सरकार ऐसे टूटा का, वो सड़क ऐसे टूटा फूटा ही है। सारे पैसे कौन खा गए? राजनेता लोग खा गए। दवाई की फीस मेडिकलों में, सरकारी दफ्तरों में दवाई गरीब जो पैसा देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, उन गरीबों के लिए क्या आता है, मुफ्त में दवाई आती है सरकारी हॉस्पिटलों में। डॉक्टर लोग उन दवाइयों को बेच करके पैसा कमाता है, उसको वो दवाई गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता है। राशन दुकान में गरीबों के लिए चावल आता है, गरीबों को मिल ही नहीं पाता है। कितने वे जो देते हैं वही लोग घपला कर देते हैं। ऐसे बहुत जगह है, आदमी लोभ में पड़ करके ऐसा काम करता है जिससे, तो वो बच्चा, मैं कह रहा था, वो बच्चा बहुत उदास था। उन्होंने कहा, गए थे सरपंच के यहाँ, पैसा महीना पूर गया है, पैसा के लिए पैसा नहीं आया है कहते हैं। बेचारे ऐसी ही उनकी दयनीय दशा है, विकलांग है। सरकार की ओर से तो सारे के जीवन में ऐसी ही इतनी समस्याएं हैं, वे चल नहीं पाते हैं, साइकिल से चलते हैं 3 पहिया, और उसका पैसा भी सरपंच लोग खा गए। लोगों की मजदूरी खा जाते हैं। ऐसे घर में आदमी का पेट नहीं, आदमी आज पेटी भरने के लिए काम करता है, और जो पेट नहीं, पेटी भरने के लिए जो गफलत करेगा, बेईमानी करेगा, वे कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सदगुरु कबीर ने क्या कहा, घाव काहि पर घालो, जित देखो तिरे प्राण हमारो। ऐसे ही प्राणी मात्र दुखी है, उसके साथ और अन्याय करके तुम उसे फिर से दुख मत दो। हमारे ऋषियों ने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। वह कमाया हुआ पैसा थोड़े ही दिन रहता है। 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते चेका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। यदि गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है आपके पास, तो वो गलत ढंग से ही कई शरीर में ऐसे कुछ बीमारी लग जाएगी कि डॉक्टर के फीस देते देते आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। कोई ऐसे जीवन में कोई झमेला लग जाएगा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आपके बच्चे उसको मौज मस्ती में उड़ाएंगे और वे और दुर्व्यसनों में फंस जाएंगे, वे उन्नति नहीं कर पाएंगे, घर में सुख शांति नहीं रहेगी। इसलिए ईमानदारी से आदमी को कमाई करना चाहिए। मेवा मिष्ठान ना खा करके वो सूखी रोटी ही खाए, लेकिन अमन से चैन से तो सोएगा। जो आदमी गलत होता है वो हमेशा भयभीत होता है। नक्सलाइटों को देखिए, जमीन के अंदर गुफा बनाकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे दूसरों को दुख देने का काम करते हैं, दूसरों की हिंसा हत्या करते हैं। शेर को देखो, वो कहीं आम जगह पर मिलता नहीं, हो जंगल के झुरमुट में पाए जाते, जहां बहुत सघन जंगल हो। क्यों? क्योंकि वहां हिंसा करता है। बिल्ली को देखो, हमेशा डरी हुई रहती है, जब चलती है तो इधर उधर देखती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हिंसा करती है। जो आदमी जितना दूसरों को दुख देने का काम करेगा, हिंसा करेगा, गलत करेगा, वो उतना ही भयभीत रहेगा, चिंतित रहेगा, जीवन में उसकी शांति नहीं रहेगी। एक चोर था, एक संत के पास जाकर कहने लगा कि महाराज, मेरे पास बहुत से संगी साथी है, चोर है, और मेरे पास बड़ा मकान है, धन दौलत की भी कमी नहीं है, अच्छी जमीन जगह भी है, लेकिन क्या बात है, मैं जब रात में सोता हूँ मुझे चैन की नींद नहीं आती है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, मन हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है, कुछ खो गया है, अशांत रहता है, मन दुखी रहता है। क्या बात है?
संत जानते थे इसका चोरी करना धंधा है। उसको एक दिन ले गए अपने साथ एक पहाड़ पर, बेटे चलो तुम मेरे साथ में, मैं तुझे कुछ जीवन की सीख देना चाहता हूँ। ले गए चोर को, उन्होंने कहा 3 ठो बड़ा बड़ा पत्थर अपने कंधे पर लाद लो। लिए 3 ठो पत्थर लिए और बोरी पर लिए और सिर पर एक कंधे पर लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे ढलान बढ़ती गई, ऊंचाई बढ़ती गई, उसका बोझ भारी होने लगा। उन्होंने कहा महाराज महाराज, ये इतना भारी लेकर ऊंचाई तक चढ़ना संभव नहीं है, मेरा तो पैर दुख रहा है, मेरा तो शरीर पसीना से तरबतर हुए जा रहा है, अब आगे की चढ़ाई मुझसे नहीं होगी। संत ने कहा ऐसा करो, जो 3 पत्थर लिए हो उनमें से एक पत्थर को गिरा दो। एक पत्थर को गिराया, थोड़ा हल्का हुआ, फिर चलने लगा आगे। चलते चलते थोड़ी देर और आगे चलता है, फिर कहता है अब ये भी वजन लगता है, अब चढ़ाई ढाल और बढ़ती जा रही, ऊंचाई और बढ़ती जा रही, ये 2 पत्थर भी अब भारी लगने लग रहा है, अब मेरा पैर और असहनीयता से भर गया है, अब लगता है आगे की चढ़ाई मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। संत ने कहा एक पत्थर और कम कर दो, तो एक पत्थर फिर गिरा देता है, हल्का हो गया, आगे फिर चढ़ता है। चढ़ा कुछ देर चढ़ता, अब कहता अब ये भी, अब तो बहुत, अब शिखर तक पहुंच गया, अब ये भी पत्थर भारी हो गया। संत ने कहा उसको भी फेंक दो। जब सारे पत्थर गिरा दिए तब निर्भर होकर शिखर तक पहुंचे। संत ने कहा तुम शांति को पाना चाहते हो, मुक्ति के शिखर तक पहुंचना चाहते हो, तो ये पाप का बोझ लेकर यदि चलोगे तो मुक्ति और शांति रूपी शिखर तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। गुरु कबीर क्या कहते हैं, लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार, और सिर पर विष की मोटरी, चाहे उतरन पार। लोहे की नाव है, लोहा केरी नाव, ये पाहन गरुआ भार, उस पर लोहा की नाव है और पत्थरों से लदा हुआ है नाव, और सिर पर विष की मोटरी, सिर पर और बोझा लिया हुआ है, और चाहे उतरन पार। तो इतना बोझा लेकर के आदमी ये संसार रूपी सागर से कैसे पार कर सकता है। यदि वह पार करना चाहता है तो पत्थरों का जो बोझा है उसको गिराना पड़ेगा, सिर पर जो मोटरी है उसको भी खाली करना पड़ेगा, और जो लोहे की नाव है उसको उसकी जगह पर लकड़ी का नाव बनाना पड़ेगा, तब कहीं वो संसार सागर से पार हो सकता है। ऐसे ही हम सब मुक्ति पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो ईमानदारी की कमाई करें। किसी प्रकार किसी को दुख देकर, किसी को झूठ बोलकर, किसी के छल कर करके, किसी की हक की कमाई करके यदि हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हाथों से लगाई गई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। हंस हंस कर किया गया पाप रो रो कर भोगना पड़ता है। इसलिए हम सब, ये सत्संग है जीवन परिवर्तन की जगह। जैसा काम आज तक हम करते आए हैं, जो बोलते आए हैं, जो सोचते आए हैं, वह काम अब अभी से बंद कर दे, अन्यथा यह जीवन बहुत भार रूप हो जाएगा। बुढ़ापा आते आते जीवन बहुत दुख से भर जाएगा, और आदमी एक ही जीवन में इतना पाप कर लेता है, इतने अनंत जन्म लग जाएगा। जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे ये मेरा है जनाब। जब बही खाते निकाली जाएगी, जब बही खाते निकाली जाएगी, जब जिंदगी के बही खाते निकाले जाएंगे कि तुमने कितने पाप किया है, तुमने कितने पुण्य किया है, उस दिन हमारे जीवन का रिजल्ट आएगा कि हमने जीवन को कैसे जिया है। विद्यार्थी की जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक पता ही नहीं चलता है वो साल भर कैसे पढ़ाई किया है। योर 3 घंटे का रिजल्ट ही बताता है कि साल भर ये विद्यार्थी कैसे पढ़ाई। यदि अच्छा से पढ़ाई किया है तो वो अच्छा से पास होगा, अच्छा नंबर लाएगा। यदि उन्होंने मम्मी पापा को केवल धोखे में रखा, मम्मी पापा सोचते हैं कि पुस्तक लेकर बेटा पढ़ रहा है और उसका मन
मन कहीं और है। मोबाइल चलाकर बच्चे कहते मोबाइल से, मम्मी मोबाइल दो ना, 5G मोबाइल दो, इससे बहुत काम करते हैं। मम्मी पापा सोचते बच्चे मोबाइल से काम करते हो। 95%, 5% ही पढ़ाई में बच्चे मोबाइल का उपयोग करता है। 95% तो बस इधर उधर के ही, बस ऊपर नीचे करने में ही उसका समय चला जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो 3 घंटे की एग्जाम दिलाने के लिए विद्यार्थी को साल भर पढ़ना पड़ता है। विद्यालय जाने से वही विद्यार्थी डरता है जिसने होमवर्क ना की हो। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जज कोई भी समस्या का समाधान 1 घंटा में ही क्यों ना कर देता हो, लेकिन उसके लिए उसको 11 वर्ष लड़ना पड़ता है वकालत, तब कहीं जज की उसे पोस्ट मिलता है। इसी प्रकार मौत को सुधारने के लिए, जीवन को संवारने के लिए आदमी को जीवन भर साधना करनी पड़ती है, जीवन भर संयम साधना से चलना पड़ता है, तब कहीं उसकी जिंदगी संवरती है, तब कहीं उसके अंतिम क्षण सुख से कटता है। तो मैं कह रहा था कि आदमी की गलत आदतें उसको वहीं ले जाती है जहां से बचना चाहता है। शराब की जब नशा उतर जाती है तो बार बार पश्चाताप करता है कि ये शराब पी कर मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, घर में गरीबी आ रही है, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। जुआड़ी जब घर खाली हो जाता है पश्चाताप करता है कि घर खाली हो गया, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। गुटखा खाने वाला आदमी सोचता है बारंबार कि अब से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, सारे पैसे गुटखा में ही चला जाता है, लेकिन उसकी गलत आदतें फिर वही खींच के ले जाती है, क्योंकि वो जितना हम खाते जा रहे हैं उतना आदतें जिस प्रकार वो बरगद वट वृक्ष में माताएं धागा बांधती जाती, उसके धागे मोटी होती जाती है, मजबूत होती जाती है। ऐसे ही जितना आदमी गजों का सेवन करता जाएगा उसकी आदतें उतने मजबूत होता जाएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा कि जीवन दांव पर लग जाएगा, लेकिन वो गलत आदतें को आदमी छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए संत गुरुजन हमें सीख देते हैं कि अब भी मौका है सुधर जाएं, अब भी मौका है कि हम सन्मार्ग पर लगे, भक्ति करें, सत्संग करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संत गुरु की संगत करें, तो फिर हमारा जीवन दिनों दिन निखरता जाएगा।